जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार बनेगी सरकार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को सरकार बनाने के लिए किया आमंत्रित। उपराज्यपाल की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है, श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को मिला है बहुमत। सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायक ने भी समर्थन दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। उमर अब्दुल्ला आज रात 12 बजे से फ्री हो जाएंगे मुंबई से जुड़े 5 टोल, जगह जगह जश्न। महाराष्ट्र कैबिनेट ने छोटी गाड़ियों से टोल टैक्स हटाया। मुंबई के सभी 5 एंट्री गेट पर हटाया गया टोल टैक्स। हल्के मोटर वाहनों को मिलेगी पूरी तरीके से टोल माफी की सुविधा। महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले से आम लोगों में खुशी की लहर। एमएनएस और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। टोल माफी के फैसले को लेकर बोले मुख्यमंत्री शिंदे, कहा काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था मामला, आगे ऐसे फैसले जारी रहेंगे। हमारे महायुति सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो चुनाव भी जुमले नहीं है, चुनाव को सामने रख के लिए हुए निर्णय नहीं है। ये आज टोल मुक्त करने का निर्णय जो लिया है वो चुनाव तक नहीं, वो परमानेंट है। और महाराष्ट्र सरकार के फैसले से हर रोज लाखों लोगों को हो जाएगा फायदा। टोल पर होती थी 45 और 75 रुपए की वसूली। सिर्फ मुंबई वासियों को ही नहीं, बाहर से आने वाले दूसरे राज्यों और शहरों के लोगों को भी हो जाएगा फायदा। कार, टैक्सी, जीप, वैन, छोटे ट्रक, डिलीवरी वैन को नहीं देना होगा टोल। मैंने अभी आंकड़ा लिया है, 10 करोड़ 80 लाख लोग ये लाइट कार वाले ये 5 एंट्री पॉइंट में यात्रा करते हैं। शिवसेना के उद्धव गुट ने शिंदे सरकार के फैसले पर उठाया सवाल, कहा सभी तरह की गाड़ियों के लिए हो टोल फ्री। महंगी सब्जियों के चलते 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई महंगाई। सितंबर में 5.49% रही खुदरा महंगाई दर। कल इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। निज्जर मामले में कनाडा के बयान पर भारत का बड़ा एक्शन। कैनेडियाई उच्चायुक्त समेत 6 राजकीय निष्कासित। नई दिल्ली में कनाडियाई राजनयिक को तलब करने के बाद फैसला। बार बार सबूत मांगने के बाद भी सबूत पेश नहीं किए जाने पर भारत का एक्शन। कनाडा ने भारत पर बिना सबूत लगाए थे आरोप। विदेश मंत्रालय ने कहा कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों पर बेबुनियाद आरोप अस्वीकार्य। हरियाणा में शानदार जीत के बाद बीजेपी की नजर महाराष्ट्र झारखंड चुनाव पर। 16 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में माथापच्ची तेज। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक। हरियाणा विधायक दल की बैठक में होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। 17 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। हरियाणा मुख्यमंत्री पद के लिए नायब सिंह दौड़ में फिलहाल सबसे आगे वरिष्ठ नेता अनिल विज का भी नाम। हरियाणा में राजनीतिक हलचल के बीच गुवाहाटी पहुंचे नायब सिंह सैनी। मां कामाख्या मंदिर में दरबार में पूजा अर्चना की। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला। साल दिसंबर से मिलेंगे भैया सम्मान योजना के 1,000 की जगह 2,500। रांची में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अस्पताल जाकर बीजेपी एमपी कालीचरण सिंह से मुलाकात की।
गुजरात के नर्मदा के राजपीपला शहर में रावण दहन की अनोखी परंपरा। दशहरे के दूसरे दिन होती है रावण दहन। दहन से पहले रावण के पुतले को कराया जाता है नगर भ्रमण। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले शुरू हुआ दीवारों के रंग रोगन का काम। दीवारों पर बनाई गई साधु संतों, मठ, मंदिरों और मां गंगा की तस्वीर। पुणे से आए कलाकार उकेर रहे हैं दीवारों पर सुंदर और आकर्षक कलाकृतियां। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में हो जाएगा और इजाफा। पहला बहुउद्देशीय बेसल किया गया लॉन्च। नौसेना का पहला बहुउद्देशीय जहाज का नेवी में कमीशन के बाद नाम होगा आईएनएस समर्थक। एलएनटी का है। आज हमने कटुपल्ली शिपयार्ड जो एलएनटी का है वहां पर अपना फर्स्ट मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया है। इसको हम नाम देंगे समर्थक जब ये कमीशन होगा तो जैसा कि मल्टीपर्पज वेसल का नाम है, ये वेसल मल्टीपर्पज है जो कि कई चीजें कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में हॉकी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। 38 जिलों समेत 5 राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा। 11 नवंबर को बिहार में होगा एशियाई विमेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आगाज। हॉकी इंडिया लीग में खिलाड़ियों की नीलामी का दूसरा दिन। बेल्जियम के विक्टर सबसे महंगे खिलाड़ी सूरमा हॉकी क्लब में 40 लाख में खरीदे गए। डेनमार्क की जोड़ी को कलिंगा लासन्स ने खरीदा। थियरी ब्रिंकमैन 38 लाख में। कलिंगा ने मोरिया थेम को 32 लाख में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया एरन 27 लाख में कलिंगा लांसर्स के हुए। हैदराबाद तूफान्स ने जाचरी वालिस को 26 लाख में खरीदा। टैक्स चोरी के आरोप में बड़ी कार्रवाई। कल्याण में बड़े बकायेदारों से निपटने के लिए कार्यालय किए गए सील। मथुरा के सेही गांव में पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में हुआ जमकर विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजस्थान में कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक भर्ती को यथावत रखने की मांग की। बेगूसराय में 5 पंचायतों में बाढ़ राहत में गड़बड़ी की शिकायत पर डीएम और एसडीओ ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। शिवपुरी में साइकिल पर चाय बेचने वाले ने खरीदी 90,000 की मोपेड। जश्न मनाने पर खर्च कर डाले 60,000। राष्ट्रपति मुर्मू का अल्जीरिया में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का हुआ भूमि पूजन। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री खट्टर और अर्जुन राम मेघवाल ने फावड़ा चलाकर और नारियल तोड़कर शुरुआत की। गढ़चिरौली से आई राहत भरी खबर। 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपति ने सुरक्षा बलों के साथ आत्मसमर्पण किया। अमृतसर के गांवों में बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गांवों में होगा मतदान। जमशेदपुर में एम्बुलेंस कर्मी और आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल। वेतन भुगतान को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी। उत्तराखंड में साल 4 धाम के कपाट बंद होने की तारीख निकलकर सामने आई। 17 नवंबर को बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट 3 नवंबर को होंगे बंद। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद होंगे। अब तक लगभग 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 13,46,000 श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में 7,48,000 श्रद्धालु पहुंचे।
यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़, 6,54,000 भक्तों ने दर्शन पूजन किए। तिरुपति प्रसाद विवाद के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था पर नहीं पड़ा कोई असर। वाराणसी के वेंकटेश्वर मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव के दौरान 8 दिनों में बिके 30 लाख लड्डू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्वास्थ्य पदाधिकारियों के बीच बांटे नियुक्ति पत्र। 498 अनुबंध आधिकारिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को मिला नियुक्ति पत्र। भारत में स्पेन के राजदूत जुआन ने श्रीनगर में एसपीएस संग्रहालय का दौरा किया, भारतीय कलाकृतियों के रंग देखे। चेन्नई में जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने शिरकत की। अलवर का सरिस्का बना पर्यटकों की पहली पसंद, देश विदेश के पर्यटक पहुंच रहे हैं बाघों का दीदार करने। सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पटाखों की बिक्री पर रोक। 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रहेगी रोक, सरकार ने जारी कर दिए निर्देश। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन भी हो गया लागू, धूल और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। चेन्नई की कंपनी ने कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर दिए बंपर उपहार, बांटी 28 कारें, 29 बाइक्स। बंपर गिफ्ट बांटने वाली कंपनी में करीब 180 कर्मचारी, शादी के लिए भी कंपनी 1 लाख रुपए की मदद दे रही है।